हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग रिकर्जन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी लैंग्वेज हम लोग ले ले। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन में डाल देता हूँ। और ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं रिकर्जन होता क्या है। पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसका कोड लिखेंगे। और आई गेस रिकर्जन का वर्ड भी कुछ लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो देखते हैं रिकर्जन होता है फर्स्ट क्या है। आपको मैं पहले ये डेफिनेशन रीड करता हूँ, फिर आपको एक सिंपल सा वर्ड में समझा दूंगा रिकर्जन होता है क्या, फिर उसका कोड लिखेंगे। और कोड भी मैं फैक्टोरियल यूज करूंगा, जो कि 9 10 में हम लोग फैक्टोरियल पढ़ाता है। तो रिकर्जन समझाने का बेस्ट वे वही होता है फैक्टोरियल से। तो आपका लाइक फैक्टोरियल वो होता है कि 5 का फैक्टोरियल निकलना रहता है, तो हम लोग 5 के नीचे नंबर जितना होता है उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1 तक जाते हैं। जैसे 3 का फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो वैसे रिकर्जन। तो आइए देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन क्या है। Recursion in JavaScript is a process where a function calls itself to solve a problem by breaking it down into smaller, similar subproblems. It requires a base case to terminate the recursive calls and a recursive case that reduces the problem size in each call until the reach the base case. अब लाइक ये डेफिनेशन हो गया। तो आपको सिंपल से इसमें बताना क्या चाहते हैं वो बता रहा हूँ। रिकर्जन जो होता है एक फंक्शन होता है जो कि खुद को खुद कॉल लगाता है, जैसे लूप की तरह। लूप आपका लाइक कुछ कंडीशन में लूप चलते रहता है, तो रिकर्जन भी एक कंडीशन हम लोग दे देते हैं, तो फंक्शन खुद को खुद कॉल लगाते जाता है जब तक लास्ट का जो हम लोग का कंडीशन है वहां तक पहुंच ना जाए। जैसे वो पहुंचता है तो वो लूप बंद हो जाता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिकर्जन लूप जैसा होता है, बट इसमें फंक्शन जो है खुद को खुद कॉल करता है। और हम लोग जो बड़े प्रॉब्लम को है उसको छोटे छोटे में ब्रेक कर देते हैं। और वो ब्रेक करके जब छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो उसको कंबाइन करके मेन आंसर हम लोग का आ जाता है। तो इसका कोड से आपको समझाता हूँ। जैसे फैक्टोरियल का एक कोड लिखूंगा मैं। तो ऑफकोर्स फंक्शन हम लोग को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिकर्जन फंक्शन के लिए यूज होता है। तो मैं फंक्शन एक बनाऊंगा। फंक्शन मैंने बना लिया। इधर फैक्टोरियल बोल के मैं एक वो करूंगा, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा एन बोल के। ये हम लोग का फैक्टोरियल का फंक्शन बन गया, इसमें कोड लिखूंगा। अब इधर मैं एक कंडीशन दूंगा, इफ एन इज इक्वल टू 0, हम लोग का रिटर्न कर देना 1। जो कि हम लोग का फैक्टोरियल में 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। ओके। और नहीं तो उसके बाद हम लोग को, इफ हम लोग का एन 0 नहीं है तो हम लोग को रिटर्न क्या चाहिए, हम लोग को रिटर्न चाहिए एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो ये n-1 का फंडा क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने 5 का फैक्टोरियल लिया, तो 5 ये फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, ये फैक्टोरियल में जाएगा, यहाँ n में 5। तो n चेक करेगा, जो कि n 0 नहीं है, हम लोग का 5 है, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 जब होगा तो हम लोग को फैक्टोरियल 4 क्या है नहीं पता है। तो ये फंक्शन फिर से कॉल कर रहा है खुद को, तो यहाँ फिर आएगा 4। तो यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ देखिए n 0 नहीं है, तो यहाँ n 0 नहीं है तो यहाँ आएगा, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा, जो कि हम लोग को 3 भी नहीं पता है। तो फिर ये जाएगा अपने पास फंक्शन में, फिर इधर 2 आएगा, फिर 0 है, वैसे करके और घूमते घूमते जब फैक्टोरियल 0 यहाँ आएगा, तो यहाँ हम लोग ने रिटर्न क्या किया 1। तो यहाँ जैसे रिटर्न होगा तो ये 1 इधर आएगा, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर हम लोग को फैक्टोरियल 2 मिल जाएगा, फिर पीछे जाएगा वो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 करके वैसे वर्क करता है। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे लेट लेट ए लिखा हूँ मैं, एक असाइन किया हूँ, असाइन नहीं किया हूँ वैल्यू ए को। अब यहाँ मैं फंक्शन कॉल किया हूँ, यहाँ 5 डाला हूँ मैंने। ओके। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं 120 देता है कि नहीं। तो लॉग ए ए, यहाँ देखिए ये वर्क कर रहा है 120। तो इधर सिंपल वही हो रहा है, जैसे मैं आपको 3 से समझाता हूँ। यहाँ 3 लिया, 6 दे रहा है हम लोग को। मैंने ये फैक्टोरियल 3 को कॉल किया, ये फंक्शन के पास गया फैक्टोरियल 3। तो एन हम लोग का 3 है, तो एन का वैल्यू हम लोग को 0 के इक्वल नहीं है, तो रिटर्न यहाँ नहीं जाएगा, ये लूप के अंदर नहीं रुकेगा, यहाँ आएगा। तो हम लोग को क्या होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल एन-1। एन माइनस हम लोग का एन क्या था, 3 था, तो फैक्टोरियल 2 हो गया। तो फैक्टोरियल 2 हम लोग को पता नहीं है, तो फिर से ये कॉल लगाएगा फैक्टोरियल 2 को। तो 2 इधर चेक होगा 0 में, तो जो कि 0 नहीं है, वो अब हम लोग का यहाँ आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू -1 फैक्टोरियल 1 आएगा। तो जो कि हम लोग को पता नहीं है फैक्टोरियल 1, फिर ये पीछे जाएगा, तो ये फैक्टोरियल फिर पीछे गया,
फिर यहाँ देखिए एन हम लोग का जीरो इक्वल नहीं है जीरो के, तो हम लोग का सिंपल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो वन इंटू फैक्टोरियल, वन माइनस वन जीरो हो गया, जो कि फैक्टोरियल जीरो हो गया। तो ये भी नहीं पता हम लोग को फैक्टोरियल जीरो क्या है। फिर यहाँ यहाँ जब गया फैक्टोरियल जीरो, एन इक्वल टू जीरो है। ओके, अब हम लोग को क्या आ गया, रिटर्न वन आ गया। हम लोग को फैक्टोरियल जीरो पता है जो कि वन है। तो ये वन फिर से हम लोग का पहले प्रीवियस वाला उसमें जाएगा जो कि फैक्टोरियल जीरो था, वहां जाके ये वन मल्टीप्लाई होगा वन से। तो हम लोग को फैक्टोरियल वन वन भी मिल गया। फिर वैसे करके फैक्टोरियल टू, टू इंटू वन क्या होगा टू, हम लोग को फैक्टोरियल टू मिल गया। अब फिर ये जाएगा फैक्टोरियल थ्री के पास, तो हम लोग को टू इंटू थ्री क्या आएगा, सिक्स आएगा। तो ऐसे हम लोग का रिकर्जन काम करता है, जो कि अपने आप को कॉल लगाता है। यहाँ देखिए 120 इंटू सिक्स क्या होता है, 720। तो ये है आपका सिंपल सा रिकर्जन का टॉपिक, जो कि फैक्टोरियल से बहुत ही इजीली क्लियर होता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर लैंग्वेज में यूज होता ही है, और ये बहुत ही फास्ट होता है कंपेयर टू लूप। तो आप लोग को आई गेस इन कॉलेज आप लोग है, तो लूप और रिकर्जन में डिफरेंस क्या है वो सब क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि रिकर्जन जो होता है हम लोग का लूप के कंपेयर में बहुत ही लाइक फास्ट काम करता है, और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही लो होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जिन जिन लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और कमेंट डाउन करिएगा आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, या आप लोग को कौन सा टॉपिक समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।